मानना पड़ेगा। नई नई शादी होते ही पत्नी घर पे आई तो मुझसे बोली, पति देव आप मुझे बाद में छोड़ तो नहीं दोगे? तो मैंने कहा, अरे पगली, मैंने तो उसे भी नहीं छोड़ा जिसे 2 बच्चे हो गए हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? गुरुजी बहुत शान से बोल रहे थे कि मेरे बहुत से छात्र हैं जो डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट है, लेकिन मैं उन गुरुजी से कहना चाहता हूँ कि जब उनका पेंशन रुकता है तो विधायक जी ही काम आते हैं जिनको उन्होंने 8वीं में फेल कर दिए थे। बात तो सही है। 2 डॉक्टर साहब सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तो एक आदमी उधर से लंगड़ाते हुए चल रहा था तो पहला डॉक्टर बोला, लगता है इसे टखने की हड्डी टूट चुका है। दूसरा बोला, नहीं नहीं, लगता है इसे पैर की हड्डी टूट चुका है। दोनों में बहस हो गया तो बोला, चलो चलकर ही देखते हैं। जब उस व्यक्ति के पास गया तो पता चला वो इसलिए लंगड़ा रहा था क्योंकि उसका चप्पल टूटा हुआ था। सर, अच्छा पत्नी पाने के लिए हर युग में प्रतियोगिता होते रहा है। जैसे त्रेता युग में धनुष तोड़ना पड़ा था, द्वापर युग में मछली की आंख पर निशाना लगाना पड़ा था और अपने युग में परीक्षा पास करना पड़ता है एसएससी का। कपिल सर, अपने देश के तांत्रिक से मैं कहना चाहता हूं कि तांत्रिक बाबा, आत्मा हमेशा अपने देश में ही क्यों भटकते रहता है, विदेश क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वहां जाने के लिए तो आत्मा को वीजा भी नहीं लगेगा। प्रॉब्लम और टैलेंट में क्या अंतर है, आइए हम लोग जानते हैं। जब एक औरत 2 मर्दों से प्यार करती है तो ये प्रॉब्लम है, वहीं अगर 2 मर्द एक औरत से प्यार करता है तो ये टैलेंट है। कपिल सर, दुनिया में एक ऐसा चोर है, वो कितना भी चोरी करे लेकिन कोई भी पुलिस उसे पकड़ नहीं सकता है। पता है वो चोर कौन है? कामचोर। क्या सोच है रे तेरी? शादी की रात मंडप में मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी मैं दुल्हन के दाएं बैठूं या बाएं? तो पंडित जी ने कहा, देखो दुल्हे राजा, तुम दाएं बैठो या बाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, शादी के बाद दुल्हन तो तेरे माथे पे ही बैठेगी। कपिल सर, बिल्कुल सही हुआ, ये सत्य भी हुआ। बाद में शादी के बाद मेरी पत्नी आती है मुझसे रोज खाने के लिए बोलने के लिए, ए जी चलिए ना खाना खा लीजिए ना, दाल भात बना है। तो मैं कहा, डार्लिंग रहने दो, मुझे पता है क्योंकि मैंने ही बनाया है। एक लड़का लड़की का शादी फिक्स हुआ तो लड़की ने लड़का से कहा, दहेज में ना मिलेगा थार और ना ही मिलेगा कार, अगर है मुझसे मोहब्बत तो ऐसा ही ले जाऊं ना यार। तो लड़का ने कहा, डार्लिंग दहेज में ना मुझे चाहिए थार और ना ही चाहिए कार, बस नीले ड्रम में मत डाल देना यार। क्या जोक मारा भाई। गोविंदा सर, पड़ोस के एक भाभी ने आज मुझसे एक बात बोली, देवर जी तुम मेरे बहन से प्यार कर लो ना। तो मैंने कहा, भाभी जी अचानक आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो भाभी जी बोली, देखो आज तक तुम जिस जिस से प्यार किए हो सबका शादी हो गया है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक पति मर रहा था तो मरते मरते अपना पत्नी से बोला, पत्नी साहिबा मैंने अपने जीवन में तुम्हारे साथ कुछ गलतियां किया हूं, वो मैं बताना चाहता हूं। तो पत्नी बोली, ठीक है बोलिए। तो पति बोले, देखो आज तक मैंने जितना भी ज्वेलरी था, तुम्हारे कान वाला, नाक वाला सब मैंने ही चुराया था। इतना ही नहीं, तुम बटुए में जितने भी पैसा जमा की थी सब लेके मैंने ही दारू पी गया था। तो पत्नी बोली, कोई बात नहीं है, मैंने भी एक छोटा सा गलती की हूँ, वो भी बता ही देती हूँ। तो पति बोले, ठीक है बोल लो। तो पत्नी बोली, आपके खाने में मैंने ही जहर मिलाया था। पता है कपिल सर, बेचारा पति जहर से नहीं हार्ट अटैक से मर गया। अजय सर, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ब्रेकअप हो गया तो गुस्से से गर्लफ्रेंड बोली, तूने मेरा दिल तोड़ा है, तुझे कभी खुशी नहीं मिलेगी। तो बॉयफ्रेंड बोला, मुझे खुशी की क्या जरूरत है, पूजा है ना। निमंत्रण और आमंत्रण में अंतर होता है सर। निमंत्रण का मतलब होता है
कि मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, आप चलिए। अगर आप नहीं जाते हैं तो मेरा जग अधूरा रह जाएगा। और आमंत्रण का मतलब ये होता है सर कि मैंने किसी के द्वारा न्योता आपको पिठवा दिया हूँ। अगर आपके पास समय है तो आप आ जाइएगा, अगर नहीं भी आइएगा तो मेरे जग में ज़्यादा कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि आप जैसा यहाँ बहुत है। बात तो सही है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ सर कि अगली बार से कोई शादी का कार्ड या किसी भी प्रकार का कार्ड भेजे तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि उस पर निमंत्रण लिखा हुआ है कि आमंत्रण। अजय सर, एक लड़की लड़का को फोन करती है और बोलती है, जानू मुझे तुम आज बहुत ही याद आ रहे हो। तो उधर से लड़का बोला, मुझे सुन के बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन एक बुरी खबर है, इस महीने का सैलरी नहीं आया है। उधर से लड़की बोली, जानू अभी फोन रखती हूँ, पापा आ गए। तो अजय सर, ये है कलयुग का प्यार, न हमार न तोहार, पैसों का है व्यापार। एक पत्नी पति से बोली कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम औरतें नहीं कर सकते हैं, सिर्फ मर्द ही कर सकता है। तो पति बोले, ठीक है, तुम 1 घंटे चुप होके दिखाओ। तो पत्नी बोली, नहीं नहीं, दूसरा काम बताओ। तो पति बोले, ठीक है, बिना मेकअप के बाहर निकल के दिखाओ। तो पत्नी बोली, ना ना, ये तो मेरा अधिकार है, तीसरा कोई बात बोलो। तो पति बोले, ठीक है, मैं तीसरा काम दे रहा हूँ, अपने मम्मी से चुगली किए बिना 2 दिन रह के दिखा सकती हो। कपिल सर, आपसे मेरा एक छोटी सी प्रश्न है, क्या भलाई को पता है कि अब भलाई का जमाना नहीं रहा? बात तो सही है। कोर्ट में एक 60 साल के बूढ़ा को जज साहब बोले, इस उम्र में लड़की छेड़ते हो, शर्म नहीं आता? तो बाबा बोले, जज साहब, लड़की तो मैं 20 साल की उम्र में ही छेड़ा था, तारीख पे तारीख होते होते 40 साल गुजर गया। जिस लड़की को मैंने छेड़ा था वो भी अपना नाती पोता के साथ आई है तारीख पे। सर, लड़की लड़का में डर का अलग अलग मायने होता है। अगर आप लड़की को बोलते हैं कि सही से पढ़ो वरना मैं तुमको शादी कर दूंगा, तो बेचारी 1 के जगह 2-2 घंटा पढ़ने लगती है। वहीं अगर आप लड़का को बोलते हैं कि सही से पढ़ो नहीं तो शादी कर दूंगा, सर हम लड़का तो इसलिए पढ़ रहे होते हैं ताकि हम लोग का शादी हो जाए। सर, पहले मैं सोचता था कि अंग्रेज तो अपना देश छोड़ के भाग गया, फिर हम लोग अंग्रेजी क्यों बोलते हैं, सिर्फ हिंदी ही क्यों नहीं? लेकिन सर जरूरी है, दोनों भाषा जरूरी है। अगर आप किसी को इंग्लिश में बोलते हैं डाउन टू अर्थ तो उसको अच्छा लगता है सुनने में, वही अगर आप हिंदी में उसे बोलते हैं नीच आदमी तो मारने दौड़ेगा। बात तो सही है। सर, पानी पूरी के दुकान पे लड़कियों का लाइन लगा रहता है। मेरा दोस्त देखा तो वो भी कल होके पानी पूरी का दुकान खोल लिया। सभी लड़की तो आई लेकिन एक ही डायलॉग बोलती थी, भैया 10 का दे दो, भैया पानी पूरी 20 का दे दो। मेरा दोस्त का दिमाग खराब। वो तीसरा दिन मेरे घर पे फिर से आया, बोला भाई मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा, देखो दोस्त, तुम्हारा नियत के हिसाब से तुम ट्रेलर का दुकान खोल लो, हाँ भाई दर्जी बन जाओ। एक भक्त ने भगवान जी से बोला, भगवान मैं पापी हूँ, मुझे दंड दो, बर्बाद कर दो, मेरे पीछे चुड़ैल लगा दो। तो भगवान जी बोले, साफ साफ बोलो ना बीवी चाहिए। समझ रहे हो ना? सर, जब कोई लड़की को प्यार होता है तो उसके घर वाले बोलते हैं, कौन है वो गधा जिसे तुम प्यार कर ली? वहीं अगर कोई लड़का प्यार करता है तो उसके घर वाले बोलते हैं, गधा कौन है वो लड़की जिसे तुम प्यार कर लिया? सर, प्यार लड़का करे या लड़की, गधा तो हम लड़का ही बनते हैं। सर, आजकल माँ बाप बच्चों को स्कूल भेजते समय ऐसे बाय बाय करते हैं, ऐसा मानिए कि वो स्कूल नहीं फौज में भेज रहा हो। एक हम लोग थे कि लात लगता था तब स्कूल जाते थे, जिस दिन लात नहीं लगता था समझ जाते थे कि आज संडे है। सर, किसी किसी आदमी का किस्मत इतना खराब रहता है कि अगर वो शमशान घाट भी खोल ले ना
तो लोग मरना बंद कर देगा। सर कल रात बड़ी शिद्दत से टूटते तारे से किसी को मांगा था, पता चला वो टूटता तारा नहीं जहाज की लाइट था। सर जब से मेरा शादी हुआ है मेरे घर वाले मेरे ससुराल वालों को हमेशा ताना देते रहते हैं कि मेरे बेटा पे काला जादू कर दिया है। सर उन लोगों को अगर काला जादू आता ही तो हम पे क्यों टाइम वेस्ट करती, अंबानी को बेटा पे कर देता। बात तो सही है। आज मैं मंदिर गया था, 500 का पुराना नोट चढ़ा दिया तो पुजारी भड़क गया। मैंने कहा पुजारी बाबा पैसा तो मैं भगवान जी को दिया हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम। सर आज मेरे पत्नी ने मेरा मोबाइल चेक किया, ना किसी लड़की का मैसेज था ना ही कॉल डिटेल्स। तो पता है मेरी पत्नी ने क्या बोली, हे भगवान जिस आदमी को कोई नहीं चारा डालता वो आदमी मेरे गले पड़ गया। मतलब सर आप बात करते हैं किसी से तो भी प्रॉब्लम, अगर नहीं करते हैं तो भी प्रॉब्लम। अगर करते हैं तो थोड़ा मोड़ा झगड़ा होकर शांत हो जाएगा, अगर नहीं करते हैं तो डायरेक्ट मर्दानगी पे शक। कपिल सर प्रेम में पड़ा लड़का फोन काटते समय अपने प्रेमिका से ऐसे चुम्मा मांगता है जैसे कि वो संजीवनी बूटी मांग रहा हो। सर लोग कहते हैं कि ऊपर वाले ने हर किसी के लिए किसी न किसी को बनाए हैं, कहीं मेरे वाले आत्महत्या तो नहीं कर ली, पगली मिल ही नहीं रही है। कपिल सर अगर बुरे वक्त में मोबाइल न बजे तो अच्छे वक्त में फोन को साइलेंट ही रहने देने में भलाई है। बात तो सही है। सर भारत की महिलाओं पे हमें गर्व होनी चाहिए, जानते हैं क्यों? क्योंकि वो भूखी रहेगी, प्यासी रहेगी पर चुप नहीं रह सकती। एक लड़का टैटू बनवा रहा था और रो रहा था, तो मैंने कहा भाई जब दर्द बर्दाश्त नहीं होता है तो टैटू बनवाते ही क्यों हो? तो उसने कहा भैया मैं दर्द से नहीं रो रहा हूँ, साले को लिखना था करीना, लिख दिया कमीना। गोविंदा सर ये तो अच्छा हुआ कि ईसीजी मशीन यह बताता है कि दिल कैसे धड़कता है। अगर दिल किसके लिए धड़कता है यह बताने लगे तो कितना को हड्डी गुड्डी टूट चुका होता। सर तरबूजा का समय आ गया है, अब देखिएगा तरबूजा खरीदते वक्त ऐसे आदमी कान लगा लगा के उसको डोलाएगा जैसे अंदर से तरबूजा ये बोले मालिक ले लो ना मैं लाल हूँ। जैसे जैसे लोगों को उम्र बढ़ता है दिन प्रतिदिन अमीर होते जाता है, जैसे चांदी बालों में, सोना दांतों में, मोती आंखों में और महंगे महंगे पत्थर किडनी में हो जाता है। अजय सर पहले लोग नाराज होते थे तो घर आना बंद कर देते थे, लेकिन अब नाराज होता है तो ऑनलाइन आना बंद कर देता है। हरकत वही सोच नहीं। कपिल सर पटाखे कोर्ट बंद कर दिया, साउंड को सरकार ने बंद कर दिया, घी और मिठाई डॉक्टर साहब बंद कर दिए। अब आप ही बताइए कोई त्योहार या पार्टी हजमोला खा के मनाए? जो लोग सुबह को नहीं उठ पाते हैं उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग लेट उठते हैं सिर्फ वही इंसान है, सुबह सुबह तो मुर्गियां उठते हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। एक वकील साहब का बेटा वकील बनते ही अपने पापा के 15 साल पेंडिंग केस को मात्र 15 दिन में ही सॉल्व कर दिया। बेटा घर आया तो पापा बोले बधाई हो बेटा, लेकिन जिस केस को तुम इतना जल्दी सॉल्व कर लिया ना, उसी केस के वजह से पिछले 15 साल से हमारा घर चलता था और तुम्हारा पढ़ाई लिखाई गधा कहीं का। कपिल सर लोग कहते हैं कि पत्नी घर की लक्ष्मी होती है, तो मैं अगर 10-15 लक्ष्मी ले आऊं
तो मेरे घर में तो सिर्फ पैसा ही पैसा हो जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। सर दुनिया कहती है कि पुरुष प्रधान देश है। सर कोई पुरुष प्रधान देश नहीं है। सब्जी मंडी जाइए, मेथी, धनिया, लौकी, मिर्ची सब के सब स्त्रीलिंग हैं। हम लोग के नाम पर क्या है? कद्दू, टिंडा। फूल मंडी जाइए ना सर, जूही, चंपा, चमेली, हम लोग के नाम पे गेंदा, वो भी रोड पे फेंके रहता है सर। इतना ही नहीं सर, नदी भी इनके ही नाम का है। गंगा, जमुना, सरस्वती, हम लोग के नाम पे पहाड़, नाला। एक बेचारा पति सो रहा था, पत्नी फोन पे बात कर रही थी। और बहन रोने का नहीं, अगर तुम्हारा पति तुम्हारा शौक पूरा नहीं कर रहा है तो उसे मार दो। पति बेचारा घबरा के उठ गया तो पत्नी बोली, शौक को मार दो, पति को नहीं। कपिल सर, अगर सोशल मीडिया पे हम लड़कों का बस चलता ना तो रोती हुई लड़की के फोटो पे हम लोग ऐसा कमेंट करते, नाइस आंसू, वंडरफुल टपकती नाक, वाह क्या रोना है। सर अगर आप पत्नी को गुस्से में कुछ बोल दिए और उधर से वो ये बोले कि क्या बोले आप, इसका मतलब ये नहीं कि वो सुनी नहीं, अभी भी आपके पास मौका है अपने बातों को बदलने के लिए। बात तो सही है। सर कोई भी काम सही समय पर और सही जगह पर करना चाहिए। सुबह सुबह रनिंग के लिए घर से बाहर गए, इधर पता चला गांव में पूरे हल्ला हो गया कि लड़की लेके भाग गया। सर वैसे तो लड़का ही लड़की को अक्सर प्रपोज करते रहता है, लेकिन एक लड़की एक लड़का को प्रपोज की तो लड़का भड़क गया। बेचारी प्रपोज ही कुछ इस प्रकार से की थी। लड़की बोली, तुम मेरे बच्चों को अपने चिता में आग लगाने का मौका देगा?